नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 इस समय बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का सोमवार एडिशन यानी मंडे एडिशन। ज्ञानवापी मामले में आज यूपी के सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवार चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम समाज इस ऐतिहासिक गलती को ठीक करेगा, जैसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर, द ज्ञानवापी डिबेट। आज की बड़ी चर्चा सीएनबीसी आवाज के मंडे एडिशन में टक्कर के इसी विषय पर। ज्ञानवापी पर योगी की तोटू। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। सबूतों पर योगी की खरी खरी। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। मुस्लिम पक्ष करेगा भूल सुधार। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ज्ञानवापी पर इससे ज्यादा डायरेक्ट और इससे ज्यादा मुखर बयान नहीं हो सकता, लेकिन इस बयान का असर भी देख लीजिए। मुसलमानों से कोई गलती नहीं हुई और न मुसलमानों ने कभी कोई झगड़े की या गलती की कोई बात की, बल्कि इन्हीं लोगों ने ये छेड़छाड़ करके मस्जिद को जबरदस्ती उसको मंदिर कहना शुरू कर दिया इन्हें। वहाँ कोई त्रिशूल नहीं था, ये इसको त्रिशूल कहते हैं, हम तो जानते भी नहीं त्रिशूल क्या है कि ऐतिहासिक जो भूल है वो उसको मान लिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो आज बात कही है ये न्याय संगत है। भाई वो तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का बयान उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। उनके बयान से मुसलमानों का वो भरोसा टूट गया है। आखिर इतनी बौखलाहट क्यों? अब तक ज्ञानवापी से जो सच सामने आया है वो पूरी कहानी खुद ब खुद बता रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष में बेचैनी ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर भी है। इसके बार बार इसे रोकने की अपील हो रही है। सवाल है कि आखिर मुस्लिम पक्ष क्या छुपाना चाहता है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पत्थरों की गवाही, भाईचारे की परीक्षा आई। तो ये भाईचारे की क्या बड़ी परीक्षा भी साबित होगा? आइए देखते हैं ज्ञानवापी के प्रत्यक्ष प्रमाणों का विश्लेषण। आज मैं आपको एक एक करके तमाम प्रमाण दिखाऊंगा। प्रमाण नंबर 1 यानी पहला प्रमाण, ज्ञानवापी के परिसर के सर्वे के दौरान दीवार पर त्रिशूल की आकृति दिखी। त्रिशूल का मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बड़ा प्रमाण, वहां मौजूद नंदी का मुख कथित शिवलिंग की तरफ है, यानी नंदी जहां देखती है, नंदी जहां विराजमान होती है, उसके सामने ही शिवलिंग होता है। ये अगर आपने कोई भी शिवालय देखा होगा, कोई भी ज्योतिर्लिंग देखा होगा, तो वहां पर आपको इसी तरह की आकृति देखने को मिलेगी। कोई भी किसी भी मंदिर में शिवलिंग आपको दिखा होगा तो वहां भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। बढ़ता हूं मैं आगे। तीसरा बड़ा फैक्ट और प्रमाण, ज्ञानवापी परिसर में स्वास्तिक और हिंदू कलाकृतियां मिली हैं। इनका भी इस्लाम धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। और अब सबसे बड़ा प्रमाण जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं,
मसीरे आलमगिरी का यह प्रमाण है। औरंगजेब ने 8-9 अप्रैल 1669 को सूबेदार अब्दुल हसन को काशी में मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था और सितंबर 1669 को अब्दुल हसन ने औरंगजेब को चिट्ठी में लिखा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई है। यानी बड़ा प्रश्न यह इस समय खड़ा होता है कि जो मंदिर तोड़ा गया था क्या उसी पे मस्जिद बनाई गई थी, और इसीलिए त्रिशूल, इसीलिए नंदी और इसीलिए स्वास्तिक और हिंदू कलाकृतियों के सबूत मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं। और अब आज का बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर मुस्लिम पक्ष एक बड़ा दिल दिखाएगा? आज इस बड़े टॉपिक पर, इस बड़े सवाल के साथ मेरे साथ शरद मणि त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में विष्णु शंकर जैन जुड़ रहे हैं, जो कि वकील हैं हिंदू पक्ष के। खासतौर पर मेरी गुजारिश पे आज वो हमारे साथ हैं। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के। मेरे साथ शदाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं, और रिजवान अहमद है, जो कि पेशे से वकील है और सामाजिक चिंतक है। विष्णु जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी अभिनंदन है, एक बार फिर से हिंदू पक्ष के वकील हैं। मैं सीधा रुख करता हूं, मैं पहले 50-50 सेकंड में मुस्लिम पक्ष की एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं वारिस पठान शुरुआत आपसे करता हूं, 50 सेकंड में जवाब दीजिए। जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि ये भाईचारे, बड़ा दिल दिखाते हुए, भाईचारा दिखाते हुए, वहां पर अगर मंदिर है तो सौंप देना चाहिए, गलती सुधारने का मौका है। अमीश भाई योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली, संविधान की शपथ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मगर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो आस्था की बात कर रहे हैं। क्या देश आस्था पे चलेगा? संविधान से चलेगा। बात नंबर 2, 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर देने वाला है। क्या वहां पे ASI का सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑर्डर बाकी है, मैटर सब जुडिस है। उसके पहले मुख्यमंत्री जी आके इस तरह का बयान दे देते, ये तो सरासर संविधान का, कानून का उल्लंघन है। मैं तो चाहूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात का ज्ञान ले। आप कह रहे हैं ये संविधान का उल्लंघन है। 50 सेकंड खत्म नहीं हुआ। 50 सेकंड खत्म हो गए हैं, इसीलिए मैंने आपको 50 सेकंड खत्म नहीं हुआ। 50 सेकंड खत्म हो गए हैं, तभी मैंने आपको टोका है सर। किया आप अभी 50 सेकंड मैटर सब जुडाइज है, मैटर सब जुडाइज है। उसके पहले क्या योगी आदित्यनाथ जी आके ऑर्डर डिक्लेयर कर सकते हैं? मैं तो चाहूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात का संज्ञान ले कि पेंडिंग द मैटर सब जुडाइज। चीफ मिनिस्टर ने आके इस तरह का बयान दे दिया, क्योंकि एक सेंसिटिव मैटर है ये। और क्यों कराना है सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप? टाइम लिमिट को आप लोग क्या होगा? वो आया था इसी इंटेंशन से। टाइम लिमिट को 10 सेकंड में बात कंप्लीट कर दूंगा। जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसलिए आया था क्योंकि 6 दिसंबर 1991 को हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तब भी यही कहा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई, ताला खोल दिया गया, एक हलफनामा दायर कर दिया गया, एक षड्यंत्र रच के हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो ये सब चीज ना हो, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप मैं सीधा विष्णु शंकर जैन के पास जाता हूं। बड़ा दिल दिखाना है। आप बड़ा दिल दिखाइए। बड़ा दिल, जो RSS के सर संचालक है, उन्होंने कहा था कि अब हम काशी मथुरा के पीछे नहीं जाएंगे। अयोध्या के टाइम इश्यू अलग था, तो क्यों आ गए उस बात के ऊपर? वारिस पठान करना है, विराम भी देना अपनी वाणी को। आपको मैंने बोला था 50 सेकंड टाइम लिमिट फॉलो करें, सब लोग बोलने फिरा, आपने लगभग 1.25 मिनट बोला। मेरे साथ विष्णु शंकर जाना। विष्णु जी, मुझे उम्मीद है कि आप 30 सेकंड में इस सवाल का जवाब देंगे। योगी, क्योंकि ये बार बार सवाल उठेगा चर्चा के अंदर और मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण आप दे दें। क्या योगी आदित्यनाथ ने कानून का उल्लंघन कर दिया है, ये बात कह के? योर टेक ऑन। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने कोई रेस्ट्रेंट या गैग ऑर्डर पारित किया है क्या? पहली बात। दूसरी बात, वारिस भाई खुद वकील है, मुझे संविधान का, मैं डिबेट नहीं चाहता हूं, संविधान का आर्टिकल बताएं जहां पे ये लिखा हुआ है कि सब जुडिस मैटर में चीफ मिनिस्टर या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी बात नहीं कर सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण, स्टेट ऑफ यूपी इस केस में कंटेस्टिंग रिस्पोंडेंट नहीं है।
ये अंजुमन इंतजामिया और हिंदू पक्षकारों के बीच का झगड़ा है, उनके बीच का मसला है जो इस समय कोर्ट में सॉल्व किया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने जो बयान दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह बयान हिंदू जनभावनाओं के कॉन्सोनेंस में है और इस केस के फैक्ट्स को दर्शाता है जो बार बार ये बातें कह रहे हैं। जी, मैं अब एक अलग पर्सपेक्टिव ले लेता हूं। मेरे साथ बाकी कई मेहमान हैं। मैं मुस्लिम पक्ष के पास जाता हूं, शादाब चौहान के पास। शादाब चौहान, द बेसिक पॉइंट इज दिस कि मैं जो फैक्ट कोट कर रहा हूं वो कोट कर रहा हूं मसीरे आलमगिरी के मुताबिक 8-9 अप्रैल 1669 को सूबेदार अब्दुल हसन को काशी में मंदिर तोड़ने का फरमान जारी हुआ, जिसको ताबील किया गया 1669 सितंबर के महीने के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है ऐतिहासिक गलती सुधारने का यह समय है और भाईचारे को भी आगे बढ़ाने का समय है? बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जिन्होंने आतंकियों की तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उन्हें बड़ा दिल दिखा करके माफी मांग लेना चाहिए। जिन्होंने बेगुनाहों की हत्याएं की, उनको बड़ा दिल दिखा करके माफी मांगना चाहिए। और 12 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आप कौन से ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं? दूसरी चीज यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानेंगे, लेकिन 400 साल पुरानी बात पर आप डिस्कस करना चाहते हैं। तीसरी चीज यह कि हमारा यह बिलीफ है कि वहां मस्जिद है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। राम मंदिर में भी है, नहीं, मुझे पूरा 50 सेकंड पूरा कंप्लीट कर दीजिए। राम मंदिर में सारी जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर नहीं तोड़ा गया और ये वायलेशन है बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, ये वायलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। मुख्यमंत्री जी क्यों एक धर्म की भावनाओं के साथ खड़ा रहना चाहते हैं? वो क्यों नहीं कहते कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था? वो क्यों नहीं कहते कि मस्जिद की हिफाजत की जाएगी? और जब फैसला 2 दिन में आने वाला है, तो बाबा का जब मूड सेट होता है ना, जब बाबा मूड सेट कर लेते हैं तो वो ऐसा ही बोलते हैं। बाबा है, बोल सकते हैं, हम क्या कहें, उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उनको तमाम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। देश को मैं प्रगति की तरफ ले जाना है। क्योंकि मुझे पता था ये योगी आदित्यनाथ ने संविधान के विपरीत बोला है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता। तो दोनों पे क्लैरिफिकेशन, पहले पे क्लैरिफिकेशन होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मैं बात कर लेता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई लेकर ही तो आप कोर्ट गए थे। कोर्ट ने क्या कहा उसके बाद? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई लेकर तो आप कोर्ट गए थे। कोर्ट कहते था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है, अब हम नहीं सुनेंगे इसको। कोर्ट ने सुना एएसआई सर्वे, एक सेकंड, एएसआई सर्वे की इजाजत दी। यानी कुल मिलाकर सत्य के तथ्यों को झुटलाने की कितनी भी कोशिश करिएगा। अब आप मुझे बताइए, त्रिशूल का क्या काम है, स्वास्तिक के चिन्हों का क्या काम है किसी भी मस्जिद के अंदर, और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी, मैं आपके पास आता हूं। 50 सेकंड शार्प। जो शादाब चौहान ने बोला है कि एक तरफा बात करी है मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री तो पूरे सूबे के हैं, पूरे, उनको तो हर समाज की बात करनी चाहिए, ये एक वैलिड बात है शादाब की। आंतरिक शलभमणि। अमरीश भाई, देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने वही बात कही है जो ऐतिहासिक तथ्यों में उपलब्ध है, जो किसी कालखंड में इस देश के भीतर हुआ है और बच्चा जानता है कि इस देश के भीतर क्या हुआ है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे चौहान शादाब हुए हैं, ये भी देश को पता है कि आज अपने अपने पैनल में बैठाया हुआ है हमारे भाई को, लेकिन चौहान शादाब भी हुए इस देश के भीतर। उसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो था वो मस्जिद में तब्दील हुआ, ये सबको पता है और ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये किसी व्यक्ति की थोपी हुई धारणा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप घबरा क्यों रहे हैं सर्वे से? आप सर्वे होने दीजिए, आप सर्वे का इंतजार कर लीजिए। आप बार बार वर्शिप एक्ट का हवाला क्यों देते हैं? अगर मामला कोर्ट के भीतर है, कोर्ट को तय करने दीजिए। लेकिन आपको सर्वे से इतना डर क्यों लगता है? मुझे तो अमीश भाई बस एक बात लगती है कि भगवान राम ने अपनी ताकत दिखाई, विजयादशमी रामनवमी आई, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और आज हम और आप जब डिबेट कर रहे हैं तो सावन का पवित्र माह चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ भी कलाम कुछ कमाल कर रहे हैं। आप देखिएगा निश्चित तौर पे जिस प्रकार से जो शिवलिंग सामने आया है, जिस प्रकार से पूरी दुनिया ने देखा है वो नजारा, मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर इंसाफ होगा। जो एक कत्लेआम हुआ, जो एक बर्बरता हुई, जो एक आक्रमणकारियों ने जो जिस प्रकार का जुल्म ज्यादती की है, अब वो वक्त आ गया है। सावन के महीने में जो चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पे इंसाफ का वक्त आ गया है, निश्चित तौर पे इंसाफ मिलेगा। ये अधिक मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, एक बहुत पवित्र महीना होता है भोलेनाथ के भक्तों के लिए और पूरे हिंदू पक्ष के लिए। मैं एक लाइन में मैं पहले आपके पास आ जाता हूं माजिद हैदरी, और आपसे जानना चाहता हूं माजिद हैदरी, क्या आपको लगता है जो प्रमाण है इसके ऊपर आप जरूर बोलिएगा, त्रिशूल का क्या किसी मस्जिद के या फिर इस्लाम से कोई लेना देना है? स्वास्तिक का, ज्ञानवापी का, हिंदू कलाकृतियों का क्या इस्लाम से कोई लेना देना है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे।
अमीश भाई, अभी अदालत की सुनवाई पूरी नहीं हुई और योगी महाराज ने अपना फैसला सुना दिया। कहा कि ऐतिहासिक गलती है, वो ऐतिहासिक गलती है जिससे 500 वर्ष से हिंदू मुसलमान भाईचारा चलता है। आप त्रिशूल की बात करते हैं, अरे भाई हिंदू धर्म की आस्था से देखो तो आपको हर तरफ शंकर भगवान दिखेंगे। हिंदू भाइयों की आस्था है कि इस देश का कंकर कंकर शंकर है, और यही कंकर कंकर अर्थात शंकर शंकर मिलके मस्जिद भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, गुरुद्वारा भी बनाते हैं, चर्च भी बनाते हैं, बौद्ध स्तूपा भी बनाते हैं। तो शंकर भगवान तो हिंदू धर्म के प्रति हर जगह है, उनकी प्रतीक हर जगह दिखती है। आपको यहाँ पे कौन सी आपत्ति बनती है इसमें? अरे भाई, अगर ये मस्जिद है वहां पे तो ये 500 साल से भाईचारे का भी प्रतीक है। जब शिव भगवान शिव की तरफ से इस पे आशीर्वाद है कि मस्जिद रहे, आपको कौन सी आपत्ति? और बात सुनिए, कलाकृति की आप बात करते हैं, ये देश कलाकारों का, कलाकृतियों का आदर करता है, कला प्रेमियों का देश है। मुगल शासक इतने कला प्रेमी थे कि उन्होंने तानसेन एक ब्राह्मण को अपने 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 दरबार में सबसे ऊंचा रुतबा दिया। तो मुगल शासक जो थे उन्होंने वहां कला आकृतियां इसलिए रखी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि स्वास्तिक के चिन्ह, त्रिशूल आम मस्जिदों में मिल जाते हैं? स्वास्तिक के चिन्ह और त्रिशूल आम मस्जिदों में मिल जाते हैं। तो आप एक त्रिशूल की बात क्या करते हैं? आप अपने दिल से आस्था की बात कीजिए। क्या कंकर कंकर मिलके सब कुछ नहीं बनाते इस देश में? मंदिर नहीं बनाते, मस्जिद नहीं बनाते, गुरुद्वारा नहीं बनाते? पूछता हूं मैं विष्णु शंकर जैन जी से, बोलिए विष्णु जी। नहीं, अभी विष्णु शंकर जैन बोलेंगे, पहले रिजवान अहमद बोले, वो भी पेशे से वकील है। और रिजवान अहमद, सारी चीजें एक तरफ, क्या भाईचारा और बड़ा दिल दिखाने की जो बात है वो सिर्फ रस्म अदायगी है? नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। जी शुक्रिया। जैन वंदे मातरम। पहले मैं अपने पठान भाई और शादाब भाई एक चीज़ पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि योगी जी इस तरह से सब जुडिस मैटर पे नहीं बोल सकते। मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल बोल सकते हैं। आर्टिकल 51A(e) ब्रदरहुड के को एंडेवर कराता है कि आप ब्रदरहुड से इस कंट्री में रखें। जी। और अगर वो हमारे भाई याद करें, जब राम मंदिर का मैटर सब जुडिस था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब जुडिस होते हुए कहा था कि इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो। आप लोगों को याद होगा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि तुम लोग इसे बाहर सेटल कर लो, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एग्जीक्यूशन को, अपने ट्रायल को डिले तक करा था इस चीज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैटर अगर सब जुडिस है तो उस पर हम आउट ऑफ कोर्ट बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये जो भी है ये क्रिमिनल मैटर नहीं है। ये जो भी है ये आस्था का मैटर है, और अगर आस्था का नहीं है तो ये सिविल मैटर है। ठीक, पहली चीज करी जा सकती है बात। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर सेटलमेंट होना होता तो राम मंदिर का पहले हो गया होता। 2500 साल, 4-5 दशक उसकी लड़ाई चली है, इतने दंगे हुए हैं, बवाल हुए हैं, लोग मरे हैं, घर उजड़े हैं, उसका सेटलमेंट नहीं हो पाया। तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी भी ये खानापूसी है या पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री का आपसी भाईचारे के लिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा अमीश भाई, जिसमें विष्णु भाई थोड़ा सा रोशनी डालें, इसका सेटलमेंट अगर निकल सकता है, वैसे तो निकल नहीं सकता, पर हम मान लें कि भैया हाथी के भी सींग निकल सकते हैं, हम मान लें कि पश्चिम से सूरज उग सकता है, तो एक बार सनातन पक्ष को यह जरूर डिक्लेयर करना होगा कि यह लड़ाई एक्चुअली में कितने स्थानों की है। यह लड़ाई 1 स्थान की है, 3 की है, 40 की है, 50 की है, 4000 की है। मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं कि इतनों की क्यों है। जब एक बार यह चीज क्लियर हो जाएगी कि लड़ाई 3 की है, 30 की है, 300 की है, 30,000 की है, उसके बाद कोशिश की जा सकती है कोई रास्ता निकालने की। लेकिन हिंदू की आस्था इतनी आहत है, इतनी जगहों पर अब कुतुब मीनार के बाहर एक मस्जिद है, उस मस्जिद में लिखा है कि 26 मंदिर तोड़े गए, ये मस्जिद पे लिखा है कुतुब मीनार के बाहर। 27। तो उसका मुद्दा भी है, दक्षिण भारत के भी मुद्दे हैं, मथुरा भी है, टीले वाली मस्जिद भी है।
तो ये इतना जरूर हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये टोटल मुद्दे हैं कितने। ठीक है, यू मेड योर तब पॉइंट। तो आपने कोई आपने रास्ता लगभग निकल 2 मिनट सकता बोला, है। आपने लगभग 2-2.5 मिनट बोला। यू मेड योर पॉइंट। मैं क्विकली मैं वारिस पठान से एक रिएक्शन लेता हूं। वारिस पठान, आप जब बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन प्रमाण जो है, नंदी उसी तरफ देखता है जहां पे पवित्र शिवलिंग होता है। वो प्रमाण अपने आप में बहुत सी बातें कहते हैं। और क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मामले को, और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप एक जिम्मेदार नेता हैं, इस पूरे मामले का निपटारा करने के लिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स से खेल नहीं बढ़ेगा। देखिए अमीश भाई, नहीं अमीश भाई, वोट बैंक की कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। मैं सबकी बात सुन रहा था, इसमें निपटारा हो चुका था एक मर्तबा। मैं आपको बताता हूं, जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ हिंदू होली मंथ ऑफ श्रावण, मुस्लिम कम्युनिटी ने अनाउंस किया था गिफ्ट फॉर श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ पीस ऑफ लैंड मेजरिंग 1700 स्क्वायर फीट एडजेसेंट टू ज्ञानवापी मॉस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ काशी ज्ञान विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। हो चुका था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद पलटी मार देंगे तो हम क्या करेंगे? अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिस्ट्री रिपीट। अरे हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखे जाओ, स्वामी विवेकानंद का वॉल्यूम 7 आप पढ़ लेना, उसमें क्या लिखा है विवेकानंद जी ने, मैंने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जो जगन्नाथपुरी का आज मंदिर है वो पहले बुद्धिस्ट का मठ था, उसको तोड़ के मंदिर बना दिया गया है। तो क्या उसको भी आप वापिस से हिस्ट्री रिपीट कर देंगे? ये सारी झंझट ना हो, झमेले ना हो, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, ताकि आप नेचर कैरेक्टर किसी वर्शिप प्लेस का चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए सर संचालक मोहन भागवत ने भी कहा अयोध्या का हो गया, अभी हम काशी विश्वनाथ को नहीं मांगेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सारी चीजें हो चुकी थी, फिर भी अचानक से पोलराइजेशन, 2024 का चुनाव साथ में आ रहा है, बीजेपी को सब सवाल कर रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई, मणिपुर, जवाब नहीं। इसीलिए कल योगी जी ने क्या किया, कांवड़ियों ने यात्रा निकाली, ठीक है, रिजवाना में डीजे बहुत बजाया, रिस्पॉन्ड दंगा दें, करने विष्णु लगे। शंकर जैन एक एंड सदाब एसएसपी ने चौहान। आके वहां पे बयान दिया कि शराब के नशे में थे, ठीक है, वारिस FIR किया। देखिए, कावड़ यात्रा में क्या हुआ वो मुद्दा नहीं है। ताजिए पे क्या हुआ वो मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा ही है। ओके, लेट रिजवान रिस्पॉन्ड। अमीश भाई 30 सेकंड जी। वारिस भाई देश को गलत जानकारी दे रहे हैं। सावन के महीने के टाइम जब 1700 स्क्वायर फीट मुस्लिम पक्ष ने काशी कॉरिडोर के लिए जमीन दी थी, तो उसके बदले में सर्किल रेट के हिसाब से काशी कॉरिडोर ने 1100 स्क्वायर फीट जमीन मुस्लिम पक्ष को भी दी थी। वारिस भाई पूरी बात बताया करो, आधी बात नहीं। क्यों? देखिए अनाउंसमेंट हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था, तो क्यों दिया था? क्यों हुआ था ये एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इसलिए हुआ था कि आप यहां क्लेम करेंगे। एग्रीमेंट इसलिए हुआ था कि आप इस पे क्लेम नहीं करेंगे। विष्णु शंकर नहीं, उसका नहीं, उस एग्रीमेंट का लेना देना मंदिर मस्जिद से नहीं था, उसका काशी कॉरिडोर से लेना देना था। रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, मंदिर से ऐसा नहीं था कोई उसका लेना एग्रीमेंट नहीं देना। हुआ था कि गलत बोल मंदिर रहे के हैं, ऊपर बात नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ओके, विष्णु शंकर जैन गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। ठीक है, एक लेट विष्णु शंकर जैन कम इन। विष्णु शंकर जैन 30 सेकंड्स। देखिए, मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। वारिस भाई ने यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए मेरे उनके पास 2 जवाब है। पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। अगर मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं तो मस्जिद का स्वरूप नहीं बदल जाएगा। उसी तरह से अगर आप किसी मंदिर में आके नमाज पढ़ने लग जाए तो मंदिर का स्वरूप नहीं बदल पाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 12 सितंबर 2022 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला पढ़ ले वारिस भाई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि नवंबर 1993 तक हिंदू समाज के लोग वहां पे पूजा कर रहे थे। 31 मई 2023 का ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पढ़ ले, उसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपकी पिटीशन डिसमिस कर दी और ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं अमीश भाई बहुत ही संजीदगी से, कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न वॉल पे चौखट पे हिंदू समाज के लोग मां श्रृंगार गौरी की साल में एक बार पूजा कर रहे हैं? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके वजू टैंक में शिवलिंग निकलेगा? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके पिलर्स और खंबे ये चीख चीख के कह रहे हैं हिंदू मंदिर के खंबे और पिलर है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसके सेंट्रल डोम के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिलेंगे? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें देवी देवताओं को रखने के आले मिलेंगे? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें त्रिशूल के
चक्र, ब्रह्म चक्र, ये सारे प्रूफ मिलेंगे। और साथ ही साथ इसको भी नहीं मानना चाहते हैं तो आप एएस अल्ट्रेकर की किताब को पढ़ लीजिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोग वहां पे मस्जिद की चौखट में पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर है। प्लीज जरा जेम्स प्रिंसेप की किताब को पढ़ लीजिए, बनारस इलस्ट्रेटेड, जिसमें उन्होंने कहा है कि अष्टमंडप का मंदिर था। प्लीज जरा दीन मोहम्मद के उस केस का जिक्र कर लीजिए, जिसमें 12 लोगों ने ब्रिटिश सरकार में गवाही दी है कि यहां पे हिंदू समाज के लोग इन स्थानों में पूजा कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके व्यास जी को तहखाने से फेंक दिया सेक्शन 3 के वायलेशन में नवंबर 1993 में, और बैरिकेडिंग लगा दी। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अमीश भाई बहुत संजीदगी से कि हम इस जगह का एएसआई सर्वे चाहते हैं। जब एएसआई सर्वे होगा तो बहुत सारे फैक्ट्स उभर के सामने आएंगे। एएसआई सर्वे होगा तो बहुत सारे फैक्ट्स निकल के सामने आएंगे। शदाब चौहान वांट्स टू मेक अ पॉइंट, वारिस पठान वांट्स टू मेक अ पॉइंट। शदाब चौहान, फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। मैं विष्णु भाई से दो बातें कहूंगा। आप क्लेम कर रहे हैं, जैसा राम मंदिर मामले में आप सब लोग झूठा क्लेम करते रहे कि मंदिर गिराएगा, वो गलत साबित हुआ। आज फिर आप क्लेम कर रहे हैं। तो जो अगर आप आरोप लगा रहे हो किसी ने मंदिर गिराया, अगर जब मंदिर गिरा करके तहस नहस कर दिया, जो मुगल ताजमहल बना सकते थे, कुतुब मीनार बना सकते थे, लाल किला बना सकते थे, अगर उनको खत्म ही करना होता, क्या पूरी तरह से खत्म नहीं करते? और जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप को वायलेट इसलिए करता है क्योंकि क्या जहां नमाज पढ़ी जा रही है, क्या वहां पर पूजा होती थी? कभी नहीं होती थी नमाज की जगह। अच्छा, एक सेकंड बार, एक शदाब भाई, एक आप तो इतने बड़े अपने आप को बहुत बड़े आलिम मानते हैं। यहाँ पर कई और वारिस पठान साहब बैठे हैं, यहाँ पे माजिद हैदरी जी बैठे हैं, आप अपने आप को सब आलिम मानते हैं, रिजवान जी बैठे हैं, सब आलिम मानते हैं अपने आप को। नहीं, मुझे एक सेकंड जनाब, सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मैं आप चारों से पूछता हूं, आप रिजवान अहमद, माजिद हैदरी, वारिस पठान एंड शदाब चौहान, मुझे बताइए कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां जिसकी चौखट पे मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो? बताइए, वो भी वेस्टर्न साइड पे। बताइए कौन सी ऐसी मस्जिद है, बताइए। उत्तर सुनिए। नहीं, एक सेकंड कौन जो नहीं, आप मुझे चारों में से जो हाथ खड़ा करेगा मैं उसका जवाब सुन लेता हूं। ओके, शदाब चौहान तो हाथ नहीं खड़ा कर रहे, वारिस पठान हाथ खड़ा कर रहे हैं, माजिद हैदरी हाथ खड़ा कर रहे हैं, और रिजवान अहमद हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके, शदाब क्या कहना चाहते हैं? शदाब, 30 सेकंड दिया आपको, 30 सेकंड्स गिवन। बताइए कौन सी ऐसी मस्जिद है दुनिया भर में? सुन लीजिए। हाँ बताइए प्लीज। आप सुन लीजिए, पूरी दुनिया का सुन लीजिए। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप मानते हैं या नहीं मानते, पहले बीजेपी ये क्लैरिफाई कर दे, पहली चीज। दूसरी चीज वो ये क्लैरिफाई कर दिया कि वो 400 साल पुराने इतिहास को मानते हैं। सुन लीजिए, क्या आजाद भारत के हिंदुस्तान को आजाद भारत के संविधान को मानते हैं? तीसरा पॉइंट, मस्जिद पे आ रहा हूं, सुन लीजिए, मस्जिद पे आ रहा हूं। आप केरला चले जाइए, सुन लीजिए, आप केरला चले जाइए, आप केरला मत जाइए, आप केरला मत जाइए। मैं कहता हूं काशी में ज्ञान वापी पे ही रहते हैं। मैं केरल नहीं जाना चाहता ना, मैं चाहता हूं व्यूअर इस देश का केरल जाए, लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं व्यूअर्स, वो आपको ध्यान देकर सुननी चाहिए। और सुनिए वो बात क्या है। आपने बोला आजाद भारत में आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हैं नहीं मानते, यही सवाल पूछा ना आपने। आजाद भारत में आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? कोर्ट ने माना क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कोर्ट ने उठा के फेंक दिया, बोला लागू ही नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, आप मुझे बताइए, आजाद भारत में 400 साल पुराने की बात नहीं है, मां श्रृंगार गौरी की पूजा अभी तक होती थी। पॉइंट यह है, मां श्रृंगार गौरी की पूजा अभी तक होती थी। बताइए ना दूसरी ऐसी मस्जिद। मैं तो चीख के आपसे पूछ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, बताइए कोई ऐसी मस्जिद है जहां मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो। आइए दूसरा कौन है? मैं माजिद हैदरी जवाब देना चाहते हैं। माजिद हैदरी 30 सेकंड दिए, बताइए ऐसी कोई मस्जिद जहां जिसकी चौखट पे मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो। बताइए ऐसी कोई मस्जिद। अमीश भाई 3 पॉइंटों में जवाब दूंगा। मेरा एक ही पॉइंट है, उसका जवाब दीजिए। ना केरल जाइएगा ना कश्मीर जाइएगा। अमीश भाई, इस देश को 500 साल का हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहिए या 5 महिलाओं की आस्था की वजह से जो विष्णु शंकर जी ने जो खिचड़ी पकाई है, उसमें हमें इनमें आपस में दीवार बनानी है? दूसरी चीज, वहां पर पूजा 1993 तक होती थी, ये वर्बल क्लेम है। रेगुलर क्लेम ये है कि वहां 90 से पहले तक पूजा होती थी, जो रिटर्न क्लेम है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है, इसका जो सेटलमेंट है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, क्योंकि राम जन्मभूमि की जैसी जगह नहीं है। अगर हमारे हिंदू भाइयों को लगता है कि फवारा शिवलिंग है, तो हम बड़े आदर से उन्हें वो गिफ्ट कर देंगे और वहां से हटा के दूसरी जगह रख देंगे। अगर कोई त्रिशूल लग रहा है वो भी उन्हें पकड़ा देंगे। ये राम जन्मभूमि नहीं है कि मंदिर वहीं पे बनेगा। अगर आपको कोई कला आकृति लगती है देखिए, आपने सवाल का जवाब दीजिए। रिजवान अहमद, मेरा सवाल बेसिक आपसे है।
और 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। ऐसी कोई मंदिर, ऐसी कोई मस्जिद है जिसमें मां श्रृंगार गौरी का, जिसमें मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती हो उसकी चौखट पे? अमीश भाई, इस अपने सवाल को थोड़ा और इलेबरेट कर देते हैं आपके। आप ये पूछिए कि क्या कोई ऐसी मस्जिद है जहां माता श्रृंगार गौरी की पश्चिमी दीवार पर पूजा होती हो, जिस दीवार की तरफ मुसलमान सजदा करता है? तब इस सवाल में और मजा आएगा जी कि हम उस मस्जिद में उसी तरह सजदा कर रहे हैं जिस दीवार पर माता श्रृंगार गौरी का स्थान है। पहली चीज, आपने जब ये प्रोग्राम ओपन किया आपने कहा मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष। अमीश भाई, नेशनल टीवी पे बैठ के बता रहा हूं, मैं तो मुस्लिम पक्ष का आदमी हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं कि मुझे विष्णु जैन के पक्ष का होना पड़ रहा है। मजबूर हूं, बताऊं क्यों? क्योंकि विष्णु जैन ये कह रहे हैं कि या सर्वे पर यकीन कर लो या समझौते पर कर लो। मुसलमान कह रहा है ना सर्वे पे करेंगे ना समझौते पे करेंगे। समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। साध्वी प्रज्ञा का एक बड़ा बयान है और ये बड़ा बयान ये है कि ज्ञानवापी मामलों में सालों से होती है पूजा, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। और मैं ये जो पूरा मुद्दा है इसके ऊपर मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये पूजा सालों से हो रही थी, ये पूजा क्यों रुकी, कब रुकी? क्योंकि मेरी जानकारी ये है कि सिर्फ वर्बल ऑर्डर पे ये पूजा रुकी थी, इसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, और वो भी सेकुलरिज्म के ढांचे में। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही। और अमीश भाई, मुझे लगता है आपने इस पूरे डिबेट की हार्ट को पकड़ लिया है। यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है, माननीय एमसी चतुर्वेदी साहब ने। उन्होंने कहा कि कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है जिससे पूजा रोकी गई, और नवंबर 1993 तक बराबर हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित परिसर में पूजा करते चले आ रहे थे। मां श्रृंगार गौरी की, हनुमान जी की, गणेश जी की और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवताओं की बराबर पूजा करते चले आ रहे थे। व्यास जी, जो आज आप नंदी बता रहे हैं, नए परिसर में जो नंदी जी जिस तरफ देख रहे हैं, उनके ठीक सामने व्यास जी का तहखाना है, और व्यास जी उस तहखाने में नवंबर 1993 तक पूजा कर रहे थे। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये पूजा किसने रोक दी और क्यों रोक दी? और ये कैसा सेकुलरिज्म था कि आपने हिंदू समाज की जन भावनाओं का, सबका मर्डर करते हुए पूजा रोक दी? और जो 1993 में पूजा रोकी, 1993 में किसने पूजा रोकी? रोकी? मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने ये पूजा रोकी। मुलायम सिंह यादव ने वर्बल ऑर्डर पे रोकी, वर्बल कोई रिटन ऑर्डर नहीं है। और आज भी साल में एक बार पूजा हो रही, नवरात्र की चतुर्थी पे। नवरात्र की चतुर्थी पे आज भी पूजा होती है। मुलायम सिंह यादव ने 1993 में पूजा रोक दी थी, और आप सोचिए वो 1993 की पूजा क्यों रुकी थी, ये भी आपको बताना आज मुझे जरूरी है। वो पूजा कहां है? वो इसलिए कहां है अमीश भाई? क्या कह रहे हैं आप? पूजा रोकने का ठप्पा कहां है? कोई रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए ना। मनगढ़ंत यही तो बता रहे हैं, रिटर्न ऑर्डर था ही नहीं ना, यही तो बड़ी बात है। देयर इज अ नो रिटर्न ऑर्डर, लेकिन क्यों रोकी गई 1993 के अंदर? और साल में आज भी नवरात्र की चतुर्थ तिथि पर क्यों पूजा करते हैं, बताइए ना? नवरात्र की चतुर्थ तिथि पर क्यों मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है? और नवंबर 1993 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के शासन ने क्यों रोकी थी? मैं आपको बताता हूं क्यों रोकी थी। तब भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का आंदोलन चरम पे था, और मुलायम सिंह यादव को, एक तबके को खुश करना था, इसीलिए रोकी गई थी वो पूजा। दैट्स द पॉइंट। ये उसी लिए रोकी गई थी पूजा। मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार ने ये पूजा कांग्रेस के साथ मिलकर इसलिए रोकी थी क्योंकि बीजेपी को तब रोकना था, कि राम रथ को रोकना था, इसीलिए वो पूजा रोकी गई थी। ये है साक्ष्य, और साक्ष्य कभी झूठ नहीं बोलते। अगर तब पूजा गलत हो रही थी, तो आज जिस तारीख हम साल 2023 में बैठे हैं, नवरात्र की चौथी तिथि आएगी, यानी ये हो गए जो कि अक्टूबर नवंबर में नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्र जब आते हैं, वासंतिक नवरात्र, जी वासंतिक नवरात्र जब आता है, तो तब ये फिर उसकी चौथी तिथि पे ये पूजा होगी। अब आप बताइए क्यों होती थी ये पूजा? सवाल पूछा जाएगा। और शलभ बड़ी त्रिपाठी, मैं आपके पास आता हूं, आपका शासन है 7 साल से, आप लोगों ने क्यों नहीं इसको दोबारा शुरू किया? अगर आपको लगता है ये गलत हुआ, शलभ मणि। अमीश भाई, मुझे लगता है कि आपके इस सवाल का जवाब जो है, जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं वही दे देंगे। आपको बताएंगे हमारे जैन साहब कि सर्वे का आदेश पहले भी हुआ था।
जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और तब एक संख्या बल के आधार पे, धार्मिक तुष्टिकरण के आधार पर सर्वे नहीं होने दिया गया। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसी का परिणाम है कि आज सर्वे हो पा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आज मोदी जी की सरकार है, तभी जाकर नियमों का पालन हो पा रहा है, कानून का पालन हो पा रहा है। नहीं तो संख्या के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर, धार्मिक तुष्टिकरण के आधार पर कभी जो कानून का फैसला था, जो कोर्ट का आदेश था, उसको भी पालन नहीं किया गया। और अब मेरे माजिद साहब पूछ रहे थे तो इनको क्लियर कीजिए। मुझे लगता है कि विष्णु जैन जी बताएंगे। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये बात आई है कि वर्बल ऑर्डर पे रोका गया। जहां तक मेरी जानकारी है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग में ये बात आई है। तो आप जोर जबरदस्ती के आधार पर आपने जो अभी तक किया, आज मोदी जी और योगी जी की सरकार नहीं होती तो ये सारे तथ्य भी सामने निकल के आते, क्योंकि कोर्ट तो कहती रही, कोर्ट तो कहती रही, उन्होंने हमेशा संख्या बल के आधार पर सारे नियम कानून को धत्ता बना दिया। अमीश भाई, एक तो फैक्ट ये भी आप जानते हैं, सब जानते हैं कि 400 साल से वहां पे नमाज हो रही है। और इसी तरह से जब बाबरी का इशू आया था तब भी कहा गया था कि अचानक से रात के अंधेरे में दिसंबर के अंदर 1949 में मूर्ति प्रकट हो गई। उसके बाद क्या हुआ बाबरी मस्जिद के साथ, आप हमने तमाम ने देखा ना कि हलफनामा दाखिल कर दिया वहां पे कोर्ट के अंदर। 6 दिसंबर को काला दिवस हम बनाते, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो ये 90s का एरा वापस लाना चाहते हैं बीजेपी वाले। 90s का एरा वापस नहीं है, इस तरह की घटना नहीं हो। बोला सर्वे करना चाहते हो आप, मुझे क्या मिलेगा सर्वे करा के? आप क्या मतलब आपकी बात को माना, वहां 400 सालों से आप कह रहे हैं वहां नमाज पढ़ी जा रही है। एक सेकेंड जी, आप कह रहे हैं कि 400 सालों से, एक सेकेंड, 400 सालों से पूजा हो रही है, लेकिन पुराणों में लिखा हुआ है वहां पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, शिवलिंग है। अब आप बताइए, स्कंद पुराण झूठ बोल रहा था। सुनिए, अगर औरंगजेब एक सेकंड, स्कंद पुराण झूठ बोल रहा है, को तोड़ के मस्जिद बना दिया। सुनिए, मतलब इसका मतलब ये कि औरंगजेब आपकी नजर में इतना बेवकूफ था कि वहां पे और भी मंदिर थे, उसको नहीं तोड़ा, इसी मंदिर को तोड़ा और वहां पे एक जो वजू करने का फुआरा है उसको छोड़ दिया। आपका कहने का मतलब ये है क्या? आपका बोलने का मतलब ये है? एक नंबर का बर्बर और आक्रमणकारी था। उसने बिंदु माता भी तोड़ा है, लाट भैरव भी तोड़ा है, कीर्तिवासेश्वरी तोड़ा है, हजारों मंदिर तोड़े हैं, जजिया टैक्स लगाया है, कितने मन जनेऊ जलाया है। और उसके बाद हम क्या पाते हैं अमीश भाई, अंजुमन इंतजामिया का एफिडेविट कि औरंगजेब बहुत ही महान शासक था। वकील का काम है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। जब तक जजमेंट डिलीवर नहीं हो जाए खामोशी से बैठिए। आप क्यों खामोशी से बैठे? बिल्कुल नहीं खामोशी से बैठेंगे, सच को चीख के बोलेंगे, कोर्ट में भी बोलेंगे, कोर्ट के बाहर भी बोलेंगे। अरे चीख के बोलिए ना, क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके आवाज से बड़ी मेरा आवाज है, आपके आवाज को बंद कर देंगे, संविधान का आवाज चलेगा, साल में एक संविधान का आवाज चलेगा, वेस्टर्न वॉल पे हो रही है तो रोज क्यों नहीं हो सकती है? ये सवाल पूछने का हक है हमारा। अगर आज हमें ज्योतिर्लिंग मिला है वजू टैंक में, वो ज्योतिर्लिंग की पूजा क्यों नहीं कर सकते? वो फाउंटेन नहीं है, ये सवाल पूछने का हक है हमारा। और वारिस भाई, आप यही चाहते हो कि इस देश के लोग ना बोले? मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिम्मेदारी से, जरा बताइए कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा लॉ है जो सब जुडिस मैटर में बात करने से रोकता है? बताइए ना, बताइए ना। रिजवान अहमद, दरवाजा दिखा देगा, रिजवान अपनी टर्न का वेट कर रहे थे, ब्रेक से पहले भी उनको मैंने काट दिया था। रिजवान अहमद, औरंगजेब रहमतुल्लाह हो गया। औरंगजेब बेवकूफ थोड़ी था, उसने एक ही मंदिर को तोड़ा। अभी पूरी लिस्ट गिनाई विष्णु शंकर जान ने, उसने कौन कौन से मंदिर तोड़े। देखिए, और सेकुलरिज्म की परिभाषा यह है कि इस देश के अंदर अगर कोई सच्चाई भी है, अगर कोई सच भी है, तो उसको सच भी मत मानो। अमीश भाई, मेरी उस टाइम बात कट गई थी, कमर्शियल्स आ गए थे कि विष्णु जैन भाई बार बार कह रहे हैं भैया सर्वे करवा लो। तो मैं मजबूर हूं, क्योंकि विष्णु जैन एक प्रूडेंस की, कॉमन सेंस की, लॉजिक की आर्गुमेंट कर रहे हैं जी। अगर विष्णु जैन ये कहने लगे मस्जिद को ढा दो, तो फिर मैं कहूंगा यार विष्णु जैन भाई, आप वकीलों के कैसी बात कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात, वारिस पठान भाई एक बात का जवाब दे दें बड़ी तसल्ली से कि जो भी मस्जिद का पक्ष है उसका लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, या यह है कि मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया?
अगर ये है कि मंदिर कभी तोड़ा ही नहीं गया कि तो भैया जाके सर्वे करवा लो। That's a fair point. और अगर लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होना चाहिए, तो फिर मान लो कि भैया हाँ मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मारे That's a fair point. उसका रूप नहीं बदला That's a जा fair सकता। argument by Rizwan तो Ahmed. आपका लाइन ऑफ डिफेंस क्या That's a है? fair argument. That's a fair argument. Waris Pathan, you are also a learned lawyer. My humble submission to you, Waris Pathan, let's go on facts. और आपका इन दोनों में से स्टैंड क्या है? सर्वे नहीं होना चाहिए या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असूलन पे काम होना चाहिए? व्हाट इज योर टेक? बात सिंपल है अमीश भाई, अंजुमन इंतजामिया कमेटी है जो केस लड़ रही है, उन्हें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कहा कि सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी हवाला दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ 400 साल से नमाज हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नमाज पढ़ने की इजाजत भी दी है और वहां पर वजू करने के लिए एक स्पेशल जगह भी बनाने का प्रबंध किया गया, ये तक बोला गया है। और इसका मतलब साफ है कि जो 1991 15 अगस्त के जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मॉन्यूमेंट है, उसमें आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो अभी भी है, लगा हुआ है, वो रिपील नहीं हुआ है। आपको एक अच्छी हियरिंग दी वारिस ने। Let him also make his point. वारिस पठान, आपने बात बोली, I got your point. आप मंदिर तोड़ा गया है, वो सर्वे करवाना नहीं चाहते, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा लेना चाहते हैं। ये इशारा प्राइमा फेसी ये करता है कि मंदिर, उनको लगता है कि मंदिर के अवशेष वहां शायद मिल जाएंगे। मैं शदाब का रुख करता हूं। नहीं, उनको ये लगता है कि यही करता है ना वारिस, एरा में लेके जाना चाहते हैं दो स्टैंड थे लेने के लिए। उनको लगता है कि बाबरी के वक्त भी आपने यही कहा था, फिर होना चाहिए सर्वे विदाउट स्ट्रक्चर को डैमेज करे हुए। आपके बोलने से क्यों रहेंगे? एएसआई का एफिडेविट भी एग्जैक्टली यही है। नहीं, मेरे को शदाब के पास जाना पड़ेगा, शदाब के पास मुझे जाना पड़ेगा। ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। शदाब, आपका पॉइंट क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप सहारा लेंगे या आपको लगता है सर्वे होने से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा विदाउट डैमेजिंग स्ट्रक्चर, जो एएसआई का एफिडेविट है कोर्ट के अंदर? व्हाट इज योर स्टैंड? पहली बात, हाँ वो उस पे आ रहा हूं। पहली बात, जो बात विष्णु जैन भाई ने कही, उसने अब बहुत चीजें स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि वो जो फव्वारा है वो फव्वारा नहीं, ज्योतिर्लिंग है। आज विष्णु भाई बता दें कि जो 12 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से झूठा कौन है? मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो आस्था का सम्मान करता हूं। आप कौन से को झूठा बता रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी 12 ज्योतिर्लिंग एग्जिस्ट करते हैं। तो आप तेहरवा बता रहे हैं। तेहरवा जगह से निकला। आप समझे ही नहीं, कैसे नहीं समझे? मुझे कंप्लीट कर लें विष्णु भाई, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट प्लीज। दूसरी चीज यह है कि मेरा लाइन ऑफ डिफेंस यह है, बहुत ही क्लियर है, कि जब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं तो फिर क्यों चाहते हैं कि आप उसको बार बार कुरेदा जाए? कोई कहे कि केदारनाथ नहीं, बाबा कादिरुद्दीन शाह की दरगाह थी, तो क्या वहां पर भी आप बुलडोजर चलवाएंगे? वहां पे सर्वे करवा के खुदाई करवाएंगे 400 फीट? अगर मैं कहूं विष्णु जंकर सैन के ऑफिस को 100 फीट घर, उनके घर को खुदवाइए, तो क्या बुलडोजर चल के घर को खुदवाया जाएगा? विष्णु शंकर जैन का ऑफिस क्यों तोड़ा जाएगा? मस्जिद भी क्यों तोड़ी जाएगी? एएसआई का सर्वे होगा विदाउट स्ट्रक्चर को डैमेज करे हुए। विदाउट स्ट्रक्चर को डैमेज करे हुए होगा। कोई बुलडोजर चलाने की तो बात ही नहीं हो रही। बुलडोजर को तो आप लेके आ रहे हो। बुलडोजर ना किसी अदालत में हलफनामा गया है, ना किसी अदालत ने बोला है, ना किसी पक्ष ने बोला है। एएसआई का सर्वे होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग स्ट्रक्चर। मस्जिद को ऐसे ही शहीद किया था। कैसे किया था? एएसआई हमेशा देखिए शहीद किया था 1992 में। आप फैक्चुअल लाइन ऑफ डिफेंस रखिए ना। आप आर्ग्यूमेंट को हे वायर करने का प्रयास कर रहे हैं। लाइन ऑफ डिफेंस स्ट्रांग रखिए अपनी। आप बेसिक 2 पॉइंट्स है। या तो आप कहते हैं कि जो हुआ वो हुआ, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मेंटेन करिए और अब नहीं बदलाव होगा। दैट्स द पॉइंट, फेयर पॉइंट। या आप बोलिए एएसआई का सर्वे और दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जहां तक आपने 13 ज्योतिर्लिंगों की बात की, ज्योतिर्लिंग 12 ही है। आपकी बात सही है, 12 ही है। वो क्या कहानी है जरा बता दीजिए 10 सेकंड मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। अहिल्याबाई होलकर ने 1770 में ये सांकेतिक ज्योतिर्लिंग बनाया था। जो हमारा ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है वो ही आज इस तथाकथित मस्जिद के अंदर एक खसरा नंबर 9130 में उसी की लड़ाई कर रहे हैं। कोई 13वां ज्योतिर्लिंग की थ्योरी नहीं लाए। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज पर टक्कर का मंडे एडिशन।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय CNBC आवाज पे टक्कर, और टक्कर के मंडे एडिशन में आपका एक बार फिर अभिनंदन है। अब बात करता हूं, और अब देश में पत्थरबाजी रिटर्न्स की। आप बोलेंगे ये कहां चले गए अमीश देवगन? सुनिए जरा इस खबर को। हरियाणा के नूह में आज एक शोभा यात्रा के दौरान जमकर हंगामा हुआ और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कई गाड़ियां फूंक डाली गई। आपने ऐसी तस्वीरें देश के कई शहरों में पहले भी देखी होंगी। बीते साल रामनवमी का जुलूस हो या हनुमान जयंती या फिर हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा, छतों से सड़कों से खूब पत्थरबाजी हुई थी, याद है ना आपको? और अब मुहर्रम के जुलूस के बाद भी पत्थरबाजी हुई है। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो तो एजेंडा सेट करने की कोशिश होती है, यही आरोप लगता है। एक वर्ग को बदनाम करने के लिए यह सब कराया जा रहा है। लेकिन अब यह कोई नहीं बता रहा कि मुहर्रम जुलूसों के बाद हिंसा क्यों हुई और देश की राजधानी नई दिल्ली में हुई। क्यों पत्थरबाजी हुई, क्यों गाड़ियों को आग लगा दी गई, क्यों लोगों को पीटा गया, क्यों पुलिस वालों को घायल किया गया, क्यों पुलिस वालों के सर फाड़े गए, क्यों नंगी तलवारें लहराई गई। कुछ दिन पहले फ्रांस क्यों जल रहा था, इस पर भी सिलेक्टिव चुप्पी साध ली जाती है। चुप रहो भाई, सेकुलरिज्म है, बोलना कुछ नहीं है किसी को। बिहार के अररिया में भीड़ और शोर का फायदा उठाकर एक नाबालिग बच्ची को एक किशोरी के साथ गैंगरेप किया गया, लेकिन सब खामोश है, कोई सूरमा नहीं बोला उस पर। आरोपी मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद मुमताज गिरफ्तार हुए हैं, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। दिल्ली के नांगलोई में ताजिए को जबरन सूरजमल स्टेडियम में दफनाने की कोशिश के दौरान हंगामा होता है। पुलिस पर पत्थर फेंके जाते हैं, हालात बेकाबू हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ता है। इसके बावजूद कंप्लीट साइलेंस, कोई कुछ नहीं कहता। संविधान खतरे में है, देश में डर का माहौल है, सब चुप है। बिहार के कैमूर या फिर यूपी का पीलीभीत, हर जगह मुहर्रम के जालूस के दौरान बवाल खड़ा कर दिया जाता है। वैसे हमारे लिए ऐसी तस्वीरें नई नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले फ्रांस भी ऐसे ही सुलग रहा था। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, आसपास के कुछ और यूरोपियन देश भी इसकी चपेट में आ गए थे। शोरूम लूटे गए थे, गाड़ियां जलाई गई थी, क्योंकि जिन शरणार्थियों को उन्होंने अपने घरों में जगह दी थी, उन शरणार्थियों ने उन्हीं घरों को जलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हिंसा और पत्थरबाजी के इस जहरीले ट्रेंड पर आज आपको मौलाना इमाम तौहीदी का यह ब्लंट स्टेटमेंट जरूर सुनना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए। You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. तो बात एक लाइन में अर्थ यह है कि समाज का एक तबका बैंड इंप्रेशन के दौर से गुजर रहा है। उनकी छवि दुनिया भर में हिंसक वाली बनती जा रही है। सोचने की जरूरत है क्यों बनती जा रही है। फ्रांस हो या नई दिल्ली का नांगलोई, इशारा बहुत बड़ा है। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, ज्ञान वापी डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।